दोस्तों मैं अभी ये दुबई की गोल्ड मार्केट में हूँ। आज आपको मैं यहाँ का विज़िट कराता हूँ और आपको बताऊँगा कि गोल्ड को कैसे चेक करते हैं। तो वो मैं मशीन आपको दिखाऊँगा और डायमंड के बारे में कि डायमंड की अथेंटिसिटी कि ये सही है या गलत है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो आज मैं आपको विज़िट कराता हूँ यहाँ का। दुबई गोल्ड मार्केट डेरा के इलाके में वाक़ है। यहाँ दुनिया भर से लोग सोने और दीगर कीमती धातों के ज़ेवरात ख़रीदने आते हैं। इस गोल्ड सेंटर में तकरीबन 300 से ज़ायद दुकानें हैं। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ सोना बहुत कम कीमत पर दस्तयाब होता है। आपको यहाँ ज़ेवरात के डिज़ाइन का बहुत बड़ा इंतखाब मिलता है। यहाँ चांदी, हीरे और दीगर जवाहरात भी मिल जाते हैं। दुबई में टैक्स का निज़ाम ख़ासा मुख्तलिफ है। यहाँ कारोबार के लिए निस्बतन नरम टैक्स कवानीन है। दुबई के कम टैक्स वाले निज़ाम, सेहत, आलमी कवानीन और दीगर इक़्तिसादी फ़वाइद की वजह से बहुत से लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। ये एक आलमी कारोबारी और सियाती मरकज़ बन चुका है। यहाँ की काफ़ी सारी दुकानों में आपको सोना चेक करने वाली मशीन स्पेक्ट्रोमीटर पड़ा हुआ मिल जाता है, जो मुख्तलिफ़ धातों की शनाख्त और मकदार के तज़किये के लिए इस्तेमाल होता है। ये आला मुख्तलिफ़ सनतों में इस्तेमाल होता है। ये तेज़ रफ्तार और दुरुस्त तज्ज़िया फराहम करता है और आपको कैरेट के बारे में बता देता है कि इसमें कितने कैरेट गोल्ड यूज़ हुआ है। इसकी कीमत तकरीबन $6000 के आसपास हो सकती है। So how much time it takes? 30 seconds. 30 seconds. Okay. Your good name, sir? Zishan. Zishan. Okay. For how long you are doing in this business? 15 years. This is purity. This is carat. Well, thank you so much, sir. I'm grateful. No problem. Okay, let me. So this is the ratio Yeah. of gold and silver. Gold and silver. I know. Okay. Yeah. This is now 22 karat gold. Okay. This Now. is carat. This is purity. Okay. Okay. This is carat and this is Purity. pure. गोल्ड टेस्ट रिपोर्ट एक मुस्तनद दस्तावेज़ होती है जो किसी सोने के नमूने की खालिसियत और कैरेट वैल्यू और दीगर कीमियाई खुसूसियात की तस्दीक करती है। ये टेस्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, जैसे एक्सरे फ्लोरोसेंस टेस्ट, एसिड टेस्ट, फायर असेंबली टेस्ट वगैरह। इसका जैसे आप ये अंदाज़ा ले लें कि मिसाल के तौर पे अगर सोना 99.9% है तो वो 24 कैरेट गोल्ड कहलाता है, और अगर किसी जेवर में 91.6% सोना हो और बाकी दूसरी धातें हों तो वो 22 कैरेट गोल्ड कहलाता है। तो ये सारी डिटेल उस रिपोर्ट में मौजूद होती हैं। ये कितना है वज़न कम करता है? 6 तोले। ये जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस, तो दुकान वाला कुछ कहता है कि जी ये 3% मेकिंग चार्जेस है, कोई कहता है जी 20% है, कोई कहता हाँ अच्छा, ये इंडियन डिजाइन है, इसका अलग मेकिंग है। अच्छा, ये वाला टर्किश मॉडल है, वो अलग डिजाइन है। अच्छा, एक एक डिजाइन की एक मेकिंग ठीक है। हमारे पास 10%, 12%, ठीक है। और 3% किस पे लेते हैं? 3% जैसा दुबई का यूएई बैंगल। अच्छा अच्छा, जो यूएई में का बैंगल है, कौन से बैंगल हैं यूएई मेड के? अच्छा 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 मॉडल है। अच्छा, 3%, 2% भी मिलता है। आपका नाम क्या है भाई? फैसल। ये फैसल साहब हमें बताएंगे कि डायमंड को चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, किस चीज़ से ये लोग चेक करते हैं। वैसे तो डायमंड के साथ ये सर्टिफिकेट आते हैं, ये इनको आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, वो कार्ड जो लगा हुआ है सर्टिफिकेट है। हाँ, ये देखें, ये कोई भी डायमंड हो तो उसके साथ हिस्ट्री होती है, अपना सर्टिफिकेट होता है। पर अगर फिर भी आपने चेक करना हो तो ये इसने ये औजार ये खोल लिया। ये इसको क्या कहते हैं? ये अगर डायमंड है तो उसमें टच करना है। अच्छा,
तो लाइट ऊपर जा रहा है हाँ जी, ये अभी रेड लाइट ऊपर जा रहा है। एक रेड ग्रीन तक आ रहा है, देखो अच्छा, तो हमें कैसे फील होगा, कौन सा कलर शो करेगा? तो ग्रीन तक सही आना है, डायमंड है तो ग्रीन तक आना है। अच्छा, ग्रीन तक आना है। अगर ये देखो नॉर्मल ग्लास है, हाँ। इसमें कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये रेड कलर ग्रीन तक जाएगा। जी, ये तो डायमंड इसका है। मतलब है सही Original डायमंड है। डायमंड। एक दफ़ा फिर लगा के दिखा दें हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इस आले की प्राइस कितनी होती है? प्राइस होगा 3000-4000 दिरहम्स होगा। अच्छा, अराउंड 4000 4000 दिरहम्स। ठीक है, ठीक है। मैं इसका देख सकता हूँ कोई नाम अगर इस पे लिखा है तो मैं इनको, यस, ये इसका आ गया प्रेसिडियम डायमंड मैट ए, प्रेसिडियम डायमंड मैट ए, ये इसका इक्विपमेंट है। और इसकी ये नोक है, बहुत पतली नोक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके मालूमात का। ये सामने जो है ये सारे डायमंड है, डायमंड के सेट हैं। और ये वाइट गोल्ड में आएंगे। व्हाइट गोल्ड भी है, येलो गोल्ड भी है, रोज गोल्ड भी है। ये जी लोग जब उनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो सोने की डलियां लेके रख लेते हैं। तो उसमें जैसे 100 प्लस ग्राम की भी होती है, ये छोटी है 50 ग्राम की है। ये इसका बैंक सर्टिफिकेट या जो भी इनकी अथॉरिटी होती है। और इसी तरह ये आज पहली दफ़ा मैंने देखी है कि ये छोटी 31 यानी 1 औंस में 31 ग्राम की भी ये है। तो आप कभी भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड हैं जो रिकग्नाइजेबल हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट होंगे, इंडिया में डिफरेंट होंगे, लेकिन ये ओवल शेप में और कम वज़न की मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी है। ये आप करीब से देख लें। सुनार अंगूठी का साइज मापने के लिए रिंग मैंड्रल या रिंग साइजिंग स्टिक इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर धातु या प्लास्टिक से बना हुआ होता है। कुछ जदीद मॉडल्स में डिजिटल डिस्प्ले भी होता है जो ज़्यादा दुरुस्त नतीजा फराहम करता है। इस रंगों में ये रिंग साइज शेप का आपको मिल जाएगा, कोई गोल्डन होता है, कोई ब्राउन होता है। और इसके अलावा अगर आपने किसी का चेक करना है कि कौन सी अंगूठी का साइज़ क्या है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी रिंग साइज ही कहते हैं। दोस्तों, आज मैं दुबई में हूँ और यहाँ पे मुझे मेरे दोस्त उमर चांद साहब मिले हैं। उमर साहब, कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसा मशवरा जो आप हमारे व्यूअर को दे सकें और वो अगर वो पल्ले बांध लें और उससे उसको फ़ायदा हो, तो वो अगर नाजरीन के लिए आप बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो ज्वेलर है या डॉक्टर है वो आपका फैमिली का होना चाहिए या कम से कम ट्रस्टेड वन होना चाहिए, जो आपका ट्रस्ट वर्दी हो। क्योंकि अगर वो आपका ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो कोई भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसलिए कभी भी लें तो किसी के साथ कम से कम किसी रेफरेंस से, ताकि कल को आप उसके साथ क्लेम भी कर सकें। सेकंड ये है कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सेट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो स्टोन्स के साथ हैं, कुछ विदाउट स्टोन्स हैं। सही। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोशिश करें कि ज़्यादातर जो है ना वो आप चूड़ियाँ, बैंगल्स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम काट होती है। अगर हम पेशावर में हैं, हम नॉर्मल ज़बान में बात करते हैं कि 1 तोले सोना दे दो, तो उधर वो हमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। और अगर लाहौर में हम कहते हैं 1 तोला दे दो, तो इधर कम पैसे हमें देने पड़ते हैं। ये क्या डिफरेंस है? कोई वेट का कोई चक्कर है? ये थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को आप बता सकें। देखिए, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी लोकल उससे हम मैयर नहीं करते, या उसका रेट जो है वो हमेशा इंटरनेशनल मार्केट से ही मैयर होता है। वो बेसिकली गोल्ड का रेट ज़्यादा नहीं है, उनका जो मैयरिंग निज़ाम है वो उनका बड़ा वज़न है। हम पेशावर की बात करते हैं तो उनके वेट में उनका वज़न ज़्यादा है। वहाँ का जो तोला है वो तोले में वो अगर आपसे लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर 2,70,000 रुपये तोला है, वो आपसे चार्ज करेंगे 2,80,000 रुपये, ऑलमोस्ट 10,000 का फ़र्क होता है। तो दैट मीन्स कि उनका तकरीबन हाफ माशा जो है वो ज़्यादा वज़न होता है।
दुबई में सोने की होलसेल मार्केट दुबई गोल्ड सेंटर की पहली मंजिल पर वाक़ है। ये मार्केट 5 बजे बंद हो जाती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सोने की मार्केट रात को 9:30 बजे तक खुली रहती है। होलसेल मार्केट में कीमती जवाहरात के लामुतनाई ज़ेवरात के अक़साम और डिज़ाइन पाए जाते हैं। कम टैक्स और दीगर इक़्तिसादी फ़वाइद की वजह से सोने का कारोबार करने वाले मकामी और बैनुल-अक़वामी ताजरों के लिए ये गोल्ड सेंटर एक आलमी कारोबारी मरकज़ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जो सोने के बारे में मालूमात हैं या इनके जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में मालूमात हैं ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त कैस मोहम्मद।